नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनोज राठौर। आज बात करेंगे पंजाब की सियासत की। दरअसल पंजाब की सियासत में लगातार जिस तरह से तनातनी कैप्टन और सिद्धू के बीच में देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें खलल डालने वाली है। आला कमान की ओर से भी दोनों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अब इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस पार्टी में बड़ा पद दिया जा सकता है, कहीं ना कहीं उनको कैप्टन के बराबर लाकर खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, उनसे लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात हम करने जा रहे हैं साल 2017 की। उस वक्त कैप्टन और सिद्धू की जोड़ी ने वो कमाल करके दिखा दिया और बीजेपी और अकाली दल से सत्ता की चाबी छीनकर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बनाई। लेकिन सत्ता बनने के बाद में जिस तरह से दोनों के बीच में खटास देखने को मिली, वो अब तक जारी है। हालांकि सिद्धू मंत्री बने, लेकिन बाद में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिर 2017 में सिद्धू और कैप्टन ने क्या कमाल किया, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2017 पंजाब में विधानसभा चुनाव का रण। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए सिद्धू। कमेंटेटर और क्रिकेटर रहे सिद्धू को पंजाब में कैप्टन का साथ मिला। जब 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन और सिद्धू बैटिंग करने उतरे तो सबके छक्के छुड़ा दिए। वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी, लेकिन काफी कम। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 साल तक बीजेपी और अकाली दल की सत्ता पंजाब में हुआ करती थी, लेकिन कैप्टन और सिद्धू की जोड़ी ने 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। बेबाक लहजे के लिए जाने जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की जनता के सामने जब अपने भाषण रखे तो जनता का अपार प्यार कैप्टन की टीम को मिला। नतीजा पंजाब की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। प्रदेश में 117 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं पहली बार पंजाब के रण में उतरी आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिली। अकाली दल को 15 सीटों पर जनता ने अपना समर्थन दिया, तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 3 सीटें आईं। वहीं अन्य को 2 सीटें मिली। कैप्टन और सिद्धू की जोड़ी ने बीजेपी और अकाली दल से सत्ता की चाबी छीन ली। लेकिन सबसे बड़ी बात, अकाली दल और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सीटें आम आदमी पार्टी से कम रहीं। यानी केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पंजाब में भी पसंद किया गया था। अगर साल 2017 के वोटिंग प्रतिशत पर एक नजर डालते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी काफी नीचे रही। साल 2017 में कांग्रेस को 38.5% वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 23.7% वोट हासिल हुए। अकाली दल को 25.2% वोट मिले। हालांकि वोट प्रतिशत ज्यादा रहा, लेकिन सीटें कम रहीं। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी को 5.4% वोट मिले। बीजेपी से ज्यादा तो अन्य को 7.2% वोट मिले। यानी पंजाब में बीजेपी का जनाधार कम हुआ। साल 2017 में कांग्रेस ने सत्ता तो बनाई, लेकिन सत्ता परिवर्तन में जिन 2 लोगों की अहम भूमिका रही, वो सत्ता बनाने के बाद तनातनी में बदल गई। सिद्धू मंत्री तो बने, लेकिन अक्सर विवादों में रहे। विवाद बढ़े तो सिद्धू को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे का ठीकरा कैप्टन के सिर फूटा। उसके बाद से सिद्धू और कैप्टन में दरार बन गई। दरार अब खाई में तब्दील हो चुकी है, ऐसी खाई जिसे आला कमान अब तक नहीं भर पाया है। साल 2022 में फिर से पंजाब में चुनाव है। कैप्टन तो हैं, क्रिकेट की तरह राजनीति की पिच पर बैटिंग करने के लिए नॉन स्ट्राइक पर कोई नजर नहीं आ रहा है। सिद्धू को पार्टी में रखना
कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। सिद्धू गए तो पार्टी का काफी नुकसान होगा। हालांकि आलाकमान इस पर मंथन कर रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान पंजाब कांग्रेस के लिए हो जाए। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जब सियासी गलियारों में कयासों का दौर आता है तो वो सच साबित होते हैं। क्या ऐसा होगा? इसके लिए वक्त का इंतजार कैप्टन से लेकर सिद्धू तक को है। अध्यक्ष बनने के साथ सिद्धू का कद पार्टी और प्रदेश में बढ़ जाएगा।